जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। माधव मास अर्थात वैशाख मास का आज से प्रारंभ हो चुका है। वैशाख के समान संसार में कोई पवित्र महीना नहीं है। वैशाख के समान सर्वोत्तम मास कोई नहीं है और भगवान विष्णु को सदैव प्रिय है। दान से जो पुण्य प्राप्त होता है और सभी तीर्थों से जो फल मिलता है, वही सारा फल वैशाख मास के पालन से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास के उपलब्ध में तुलसी दल और सुगंधित पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही वैशाख मास की महिमा का वर्णन करती हुई भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण भी करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित किया गया है। इसलिए जैसे कि हमने कहा था कि वैशाख मास की कथाओं को लेकर हम आपके समक्ष आ रहे हैं, तो चलिए वैशाख मास के प्रथम दिवसीय कथा का आज से आरंभ करते हैं। तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं बिना किसी रुकावट के आप सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब एक समय राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी को पुण्यमय वैशाख मास के महत्व के विषय में पूछा। तब नारद जी वैशाख मास का महत्व बताते हुए एक कथा का वर्णन कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि एक बार विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ ऋषि मुनि आए, जो वैदिक विद्वान थे। उन्हें देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर उनके सम्मान हेतु खड़े हो गए और मधुपर्क आदि से विधि पूर्वक उनकी सेवा कर उनके चरण दल को अपने शीश पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार के पश्चात जब वे आसन पर बैठे तो विदेह राज के प्रश्नानुसार उन्होंने वैशाख मास के महात्म्य का वर्णन किया। श्रुतदेव बोले, हे राजन, जो लोग वैशाख माह में गर्मी से पीड़ित मनुष्य महात्मा पुरुषों को आश्रय देते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में प्राचीन इतिहास का एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वंग देश में पहले हेमकांत नामक एक प्रसिद्ध राजा था। वह कुशकेतु का पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्र विद्या में सर्वश्रेष्ठ था। एक समय वे शिकार करने के लिए घने जंगल में गए। वहां अनेक प्रकार के हिरण आदि जानवरों को मारकर जब वह बहुत थक गया तो दोपहर के समय वह ऋषियों के आश्रम में आया। अब उस समय महान व्रतों का पालन करने वाले शतर्षि नामक ऋषि ध्यान लगाकर बैठे थे, जिन्हें बाह्य गतिविधियों के विषय में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन महात्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को रोका और कहा, हे दुष्ट बुद्धि वाले राजा, हमारे गुरु समाधि में लीन है। उन्हें ज्ञात नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए आपको उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होते हुए शिष्यों को कहा, हे द्विज कुमार, मैं मार्ग से थका हुआ यहाँ आया हूँ, इसलिए आप मेरा सत्कार कीजिए। अब राजा के इतना कहने पर शिष्यों ने कहा, हम तो भिक्षा मांगकर खाते हैं। गुरुजनों ने हमें किसी का आतिथ्य करने की आज्ञा नहीं दी है। हम पूरी तरह से गुरु के अधीन हैं, अतः हम आपका आतिथ्य कैसे कर सकते हैं। अब शिष्यों का ऐसा शुष्क उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठाया और कहने लगे, मैंने कई बार हिंसक प्राणियों तथा बड़े बड़े लुटेरों के भय आदि से जिनकी रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए भोजन पर जीवित रहते हैं, वे आज मुझे उपदेश देने आए हैं। ये मुझे नहीं जानते। ये सब कृतज्ञ और बड़े अभिमानी है। यदि मैं इन दुष्टों को मार भी दूं तो भी मुझे कोई पाप नहीं लगने वाला है। इतना कहकर राजा क्रोधित हो गया और अपने धनुष से तीर चलाने लगा। बेचारे शिष्य भयभीत होकर आश्रम छोड़कर भागने लगे। फिर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 से अधिक शिष्यों को मार दिया। इतना ही नहीं, शिष्यों के भाग जाने के पश्चात आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी उसे भी राजा के पापी सैनिकों ने लूट ली। तत्पश्चात राजा की अनुमति से ही उन्होंने वहां अपनी इच्छा अनुसार भोजन किया और दिन ढलते ढलते राजा अपनी सेना सहित अपने नगर में आया। अब जब राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र के इस अन्यायपूर्ण कृत्य के बारे में सुना तो उन्होंने उसे शासन करने के लिए अयोग्य बताया और उसे निर्वासित कर दिया। अब अपने पिता के त्याग करने के पश्चात हेमकांत घोर वन में चला गया। वह कई वर्षों तक वहां रहा। ब्रह्म हत्या निरंतर उसका पीछा कर रही थी, इसीलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक स्थिर नहीं रह सका। इस प्रकार उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष बीत गए। अब एक बार वैशाख महीने में एक दिन जब दोपहर का समय था, महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के अवसर पर उस जंगल में आए। गर्मी से व्याकुल होकर और प्यास के कारण वह एक वृक्ष विहीन क्षेत्र में गिर पड़े और उसी समय दैवी कृपा से हेमकांत वहां से पसार हो रहे थे। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित तथा थका हुआ देखा। तब उसे उन पर बड़ी दया आई।
उसने खाखरे के पत्ते की छतरी बनाकर उन्हें धूप से बचाया। वह स्वयं ऋषि के सिर पर छाता लेकर खड़ा हो गया और मटकी में रखा हुआ पानी उसके मुंह में डाला। इस उपचार से ऋषि को होश आ गया और क्षत्रिय द्वारा दिए गए छाते से उन्होंने अपनी व्याकुलता दूर की। अब होश में आने पर उनमें थोड़ी चेतना आई तो वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। इस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत उस 300 ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गया। उसी समय यमदूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए संहारणी रोग पैदा किया। उसी समय पीड़ा से छटपटा रहे हेमकांत ने 3 भयंकर यमदूतों को देखा जिनके केश ऊपर की ओर उड़ रहे थे। उस समय हेमकांत अपने कर्मों को याद करते हुए चुप हो गया, परंतु छत्रदान के प्रभाव से उन्हें भगवान विष्णु का स्मरण हो गया। अब भगवान का स्मरण करते ही भगवान महाविष्णु ने विश्वसेन से कहा, तुम शीघ्र ही जाकर देवदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब यह निष्पाप और मेरा भक्त बन गया है। इसे नगर में ले जाकर इसके पिता को सौंप दो। मेरे कहने पर कुशकेतु को समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराध बोध के बावजूद भी वैशाख माह में छत्रदान करके एक ऋषि की रक्षा की है, अतः वह पाप रहित हो गया है। इस गुणों के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला धैर्य, वीरता और उदारता जैसे गुणों से संपन्न हो गया है, इसलिए वह आपके समान ही गुणों वाला हो गया है। अतः आप अपने इस महाबली पुत्र को राज्य का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त करें। भगवान विष्णु ने आपको ऐसी आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उन्हें सौंपने के पश्चात आप वापस आ जाना। अब भगवान विष्णु की ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वसेन हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने दयालु हाथों से उनके अंगों का स्पर्श किया। भगवान भक्त के स्पर्श से हेमकांत के समस्त रोग दूर हो गए। विश्वसेन उसके साथ उसके नगर में आया। उन्हें देखकर महाराजा कुशकेतु ने आश्चर्यचकित होते हुए भक्तिपूर्वक शीश झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षदों को अपने घर में प्रवेश करवाया। वहां उनकी स्तुति और वैभव के अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनका पूजन करने लगे। उनके बाद महाबली विश्वसेन ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु के संदेश के बारे में बताया। यह सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और विश्वसेन की आज्ञा लेकर अपनी पत्नी के साथ कुशकेतु ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। तत्पश्चात महामना विश्वसेन हेमकांत से पूछकर और उनकी प्रशंसा करके श्वेतद्वीप में भगवान विष्णु के पास चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में किए जाने वाले शुभ धर्म का पालन करने लगे और भगवान की प्रसन्नता में वृद्धि करने वाले शुभ धार्मिक कार्य करते हुए उन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया। वह ब्राह्मण भक्त, धर्मात्मा, शांत, सर्वज्ञ, पशुओं पर दया करने वाले तथा यज्ञों की दीक्षा लेने वाले और समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों तथा पौत्रादि सहित सभी सुख भोग कर अंततः उन्होंने भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख सुख साध्य है, पुण्यदायी, मंगलकारी है। पाप रूपी ईंधन को अग्नि के समान जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। जो भी इस वैशाख मास का संपूर्ण नीति नियम पूर्वक पालन करता है उसे अवश्य भगवान श्री हरि विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। तो यह है आज की हमारी वैशाख मास के प्रथम दिवस की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जो वैशाख मास का संपूर्ण नीति नियमों के अनुसार पालन कर रहे हैं। तो चलिए वैशाख मास की एक और कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।